मलाइशिया हमारा दूसरा घर है। इसके तजुर्बे से इस्तिफादे के लिए मुश्तरका मंसूबों पर काम करना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अहम मामलात पर हमारे ख्यालात यकसा हैं। पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर मालियत के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। अनवर इब्राहिम ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान में सैलाब के बाद सियासी तूफान। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मुआफी का मुतालबा बरकरार। कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मौजूदा हालात में ऐवान में बैठना मुमकिन नहीं। पंजाब से जब तक मुआवजत नहीं की जाती मामला ठीक नहीं होंगे। क़यादत मुखालिफ बयानात से दुख हुआ। पीपी के वॉकआउट की वजह से कोरम टूट गया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास मुलतवी। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल इंजार से मुलाकात। ज़ियाउल हसन इंजार से वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन भी वफाकी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश नाकाम। मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। राना सनाउल्लाह ने बताया, वज़ीर आज़म ने सदर और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करनी थी। वज़ीर आज़म कल वतन वापस आकर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से राबता किया और पार्लियामान में कानून साजी के लिए ताउन मांगा था। ज़राए का कहना है, पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से माजरत कर दी। वाज़ेह किया, पीपल्स पार्टी किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबता। सिंध और पंजाब की हुकूमतों के दरमियान कशीदगी पर बातचीत। सदर ने मोहसिन नकवी को फौरी कराची बुला लिया। बिलावल हाउस में सियासी सूरत हाल पर बैठक लगेगी। मिलकर हुकूमत गिराएं, पीटीआई की पीपल्स पार्टी को पेशकश। असद कैसर ने कहा, पीपी अदम एतमाद लाए, पीटीआई साथ देगी। पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर का भी खैर मकदम करते हैं। पीटीआई अरकान ने भी पीपी के पीछे इजलास का बॉयकॉट किया। सेनेट में अली जफर के पीपल्स पार्टी और नून लीग पर तंज। कहा, नून लीग और पीपी में मुकाबला है कि किसने कम धोखा दिया है। दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमें ट्रॉफी दो। ये लोग नाराज होकर वॉकआउट कर रहे हैं, इन्हें कौम की फिक्र नहीं। आजम नजीर दारड़ ने कहा, ऑपोजिशन खुश ना हो, अच्छी खबर आएगी। अपने दोस्तों को मनाकर लाने की कोशिश करेंगे। हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए, पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से तवक्को रखते हैं। मरियम नवाज का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक की तकसीम शुरू करने की मंजूरी दी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख और मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के पंजाब हुकूमत से तनाज़े पर मरियम नवाज की हिमायत कर दी। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से 2 रोज़ कबल मुलाकात में कहा, मरियम सख्त बयानात से गुरेज करें तो पीपल्स पार्टी सीज़ फायर करेगी। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, मरियम नवाज ने बेजा तनकीद पर रद्द अमल दिया और पंजाब के आवाम की नुमाइंदगी की। ज़राए का कहना है, नवाज शरीफ की मरियम नवाज की हिमायत के बाद शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब हुकूमत ने अली हैदर गिलानी और भाइयों से सिक्योरिटी वापस ले ली। अली कासिम गिलानी ने एआबाई न्यूज में बताया, अली हैदर गिलानी तालिबान की हिरासत में रहे, अब भी इनकी जिंदगी को खतरा है। सिक्योरिटी वापस लेना सियासी इंतकाम का हिस्सा है। पंजाब हुकूमत के फैसले पर हैरत हुई। अली कासिम गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब हुकूमत और वुज़रा ने तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर ली। हमारी क़यादत पर कोई बात करेगा तो जवाब देंगे। हमें नफरत और बदतमीजी की सियासत नहीं सिखाई गई। सैलाब से मुतालिक तमाम मुतालबात वफाकी हुकूमत से किए थे।
ट्रंप के गजा मंसूबे पर मिस्र में हमास और इसराइल के बिल वास्ता मुज़ाकरात शुरू। आज मुज़ाकरात में इसराइली और अमरीकी वफूद शिरकत नहीं कर रहे। हमास और सालिस मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू के बाद अमरीकी और इसराइली वफूद को आगाह किया जाएगा। अमरीकी और इसराइली वफूद बुध से मुज़ाकरात में शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ये भी मुमकिन है अमन मंसूबे में कुछ तब्दीलियाँ हो जाएं। मशरिक़ वस्ता में 3000 साल पुराना मसला हल होने जा रहा है। अमन कायम हो रहा है। अमन अमल का हिस्सा बनने पर वो फख्र महसूस कर रहे हैं। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब बमबारी। गजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 63 अफराद शहीद, 156 जख्मी हुए। इसराइली फौज वहशियाना बमबारी से गजा में 80% इमारतें तबाह कर चुकी। 845 अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ीन मराकज़ में शहीद हुए। आलमी इदारे के 370 से ज्यादा अहलकार मारे गए। 270 से ज्यादा सहाफ़ी लुक़मा आजिल बन चुके। तिब्बी अमले और अस्पतालों पर 790 हमले किए गए। 22 में से सिर्फ 4 हेल्थ सेंटर्स फ़ाल हैं। 98% ज़राई ज़मीनें तबाह या नाकाबिले काश्त हो चुकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA ने इसराइली फोर्सेस की जारी की तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 90% पानी और सफाई का निज़ाम दरहम बरहम। 5 लाख ख़वातीन बुनियादी हिफ़्ज़ाने सेहत की सहूलतों से महरूम है। 90% स्कूल तबाह हो चुके। 5 लाख से ज्यादा बच्चे नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। गजा में इंसानी अलमिया अपनी बदतरीन सतह पर पहुंच चुका। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 67,160 हो चुकी। उनमें 20,000 के करीब बच्चे और 28,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के मजीद 171 कारकुन मुल्क बदर कर दिए। मशहूर माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग फ्लोटिला के दीगर कारकुनों के हमरा एथेंस पहुंच गए, जहां लोगों ने समंदरी काफिले में शरीक लोगों का शानदार इस्तकबाल किया। इसराइल अब तक 312 अफराद को डिपोर्ट कर चुका। पाकिस्तान साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की महफूज वापसी के लिए सरगर्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजारत खारजा ओमान में पाकिस्तानी सफारत खाने के जरिए मामले पर काम कर रही है। उर्दन की हुकूमत के ताउन से महफूज इनखला के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है ये अमल चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान उर्दन के बिरादराना मिसाली ताउन पर शुक्रगुजार है। पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली और अल्लामा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज बानी की हिदायत मौसूल हुई, कल फॉर्म जमा करा देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा दोनों की नामजदगी के लिए कार्रवाई शुरू हो गई। उमर अयूब और शिबली फराज के मामलात अदालत में दुरुस्त होते हैं तो वो अपनी जगह संभाल लेंगे। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। महमूद खान अचकज़ई की बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजदगी से आगाह किया। स्पीकर से जल्द अज जल्द अपोजिशन लीडर के तकर्रुर की दरख्वास्त। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल कर दिया गया। ट्रायल कल अडयाला जेल में शुरू होने का इम्कान। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने रावलपिंडी पुलिस से इजाफी सिक्योरिटी मांग ली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत मनसूख कर दी गई। पहाड़ों पर बर्फबारी, सयाहों ने रंग जमा लिया। दयामिर और चल्लास में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। बाबूसर टॉप पर 6 इंच बर्फ पड़ चुकी। वादी कागान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ दी। झील सैफुल मुलूक, बटाकुंडी, बेसर, नूरी टॉप में भी बर्फबारी। शांगला के पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम ठंडा कर दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी का सुनकर सयाह कालाम पहुंचने लगे। जन्नत नजीर वादी में खूब हल्ला गुल्ला। स्वात में मुसलसल 4 रोज से बारिश। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बारिश। सर्कल लोरा नदी पर 1 माह पहले बनने वाला पुल टूट गया। स्कूल के बच्चे 3 घंटे फंसे रहे। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी बादल बरसे। देरा इस्माइल खान और मुजाफात में बादलों ने रंग जमाया। लकी मरवत और अतराफ में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुल्तान में मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े।
शुमाली बलूचिस्तान भी सर्दी की गैर मामूली लहर के जेर असर आ गया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने पुलिस भर्तियां कलअदम करार दे दी। दोबारा इंटरव्यूज और शफाफ भर्तियों का हुक्म। पुलिस भर्तियों में बेजाब्तियों के बायस मेरिट लिस्ट खत्म कर दी। तफसीली फैसला जारी। अदालत ने डीआईजी शिराज अब्बासी और 3 अजला के एसएसपी पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट में तस्लीम किया गया कि पुलिस भर्तियों की मेरिट लिस्ट में गलतियां थीं। कराची की मसरूफ तरीन सड़क शाला फैसल के नाथा खान पुल पर 10 माह में 5वीं बार गड्ढा पड़ गया। मलीर कायदाबाद एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। केएमसी हुकाम का कहना है सर्विस रोड के साथ मुतबादिल सड़क की तामीर के लिए सीए को आगाह कर दिया गया। नाथा खान पुल 1960 में तामीर किया गया था। के हाथ न मिलाने और ट्रॉफी न लेने से लगता है कि क्रिकेट को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साबिक इंग्लिश कप्तान माइक एटर्टन भी भारतीय हठधर्मी पर बोल पड़े। कहा आईसीसी माशी फायदे के लिए ये मैच करवाता है। हालिया सूरत हाल में पाक भारत मैच से खेल को नुकसान हुआ। पाक भारत मैचेस को रोका जाए ताकि सियासी मामलात क्रिकेट पर असरअंदाज न हो। खेल में सियासत का आ जाना बदकिस्मती है। इस मैच से पहले पाक भारत खिलाड़ियों में अच्छे ताल्लुकात थे। कौमी विमेन टीम की साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ की एआवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा भारत से मैच जीत जाती तो लड़कियों का मोराल बुलंद होता। हमारी और बाकी टीमों में सलाहियतों का फर्क है। भारत के नाक़िस इंतजामात। ऑस्ट्रेलिया ई के 4 प्लेयर्स बीमार पड़ गए। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी होटल के खाने से फूड पॉइजनिंग का शिकार। फास्ट बॉलर हेनरी थॉरिंटन को अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ रोज पहले पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान दिल्ली में आवारा कुत्तों ने 2 इंटरनेशनल कोचेस को काट लिया था।